नहीं लगता कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है? क्या आपको हकीकत ये दिखाई पड़ता है? और नाराजगी है तो क्या आपको ये लगता है कि वो नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे? दरअसल यूजीसी एक मुद्दा है, शंकराचार्य एक मुद्दा है, हाल फिलहाल जो सवाल पूछा गया है एसआई के एग्जाम में वो भी एक मुद्दा है, अब ब्राह्मण एमएलएस की मीटिंग होती है वो भी एक मुद्दा है। क्या ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जाता है? देखिए पंकज जी, बहुत सारी चीजें राजनीति है, इसमें होती रहती हैं और चुनाव के परिणाम कुछ और होते हैं, दावे कुछ और किए जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं सीएम बनूंगा, ये कहना अखिलेश यादव का मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने इस बात कही कि बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा, चालक बदलेगा। क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद बुलडोजर चलाएंगे? और अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ही चलना है तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों हो? तमाम ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है, जिनसे महत्वपूर्ण बातें की जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात निश्चित रूप से जो आपने कहा शंकराचार्य वाला मामला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हुआ है और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण विधायकों को जो बैठक हुई, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके ब्राह्मण वोट अभी साइलेंट है और कहीं ना कहीं जाएगा क्योंकि मतदान होगा। दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है ब्राह्मण वोट उनको मिल जाएगा, तो जब विधान परिषद का चुनाव होता है, अखिलेश यादव चूंकि लगातार 10 साल से अधिक हो गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधान परिषद का चुनाव हुआ तब ब्राह्मण की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई। राज्यसभा का जब चुनाव आता है तब ब्राह्मण की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई। तो अब समाजवादी पार्टी ये उम्मीद किस आधार पर लगा रही है कि ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएगा? ब्राह्मण के नाम पर उनकी पार्टी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी को बनाना, ये ब्राह्मणों के लिए नेता नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि माता प्रसाद पांडे जी एक विधानसभा के मात्र ब्राह्मण नेता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनसे ज्यादा काबिल, योग्य, पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास नहीं था। ये आपकी मजबूरी थी, तब आपने उनको ब्राह्मण नेता बना के नेता विरोधी दल बनाया। दूसरी बड़ी बात कि लगातार जिस तरह से वादे और दावे समाजवादी पार्टी कर रही है, मेरा कहना सिर्फ ये है पंकज जी कि जो व्यक्ति जनता के मुद्दों पे बात करेगा 2027 में, चाहे वो किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, पहलवान की बात हो, आप महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की अगर चर्चा जो पार्टी करेगी, जनता उसके साथ जाएगी। निश्चित रूप से अब वो दौर नहीं है कि जनता को मूर्ख बनाकर आप वोट को ठग पाएंगे और सत्ता में आ पाएंगे। जिस तरह की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है इनसे बहुत सारी चीजें, ये लगता है कि वो अहम में बात कर रहे हैं या मैं सीएम बनूंगा, ये दावा चलिए उनका मुझे चलिए लगता है कि राजनीति है चलिए, आपको और आपको जल्दबाजी भी है। आपको आपको अहम दिख रहा है कई